आप सभी दोस्तों को राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। बंधु, आप सभी भक्त अक्षय तृतीया पर बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन करते हैं। शरद पूर्णिमा पर बंसी के दर्शन करते हैं बिहारी जी की, और हरियाली तीज पर बांके बिहारी जी स्वर्ण रजत हिंडोले में विराजमान होते हैं। तब आप दर्शन करते हैं। वो भी आपने कुछ दिन पूर्व में दर्शन किए होंगे, जैसे बिहार पंचमी, होली महोत्सव और भी ऐसे कई त्योहार हैं जो वर्ष में मात्र एक बार ही मनाए जाते हैं बांके बिहारी मंदिर में। और इन सभी त्योहारों की मान्यता बांके बिहारी जी के चमत्कारों से जुड़ी हुई देखी जाती है। जैसे जैसे बांके बिहारी जी वृंदावन में कोई लीला करते हैं अपने भक्तों के साथ, उसी प्रकार त्योहार बनते गए, भक्त उत्सव मनाने लगे और इस प्रकार परंपराएं बन गईं। उसी में से ये एक त्योहार है जो अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार देखने को मिला बांके बिहारी मंदिर में, जो है बांके बिहारी जी की मंगल आरती, जो वर्ष में केवल एक बार ही की जाती है, वो भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात 2 बजे। बंधुओं, इसका भी बहुत बड़ा कारण है जो आप सभी भक्तों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बांके बिहारी जी की मंगल आरती के दर्शन करने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु उपस्थित होते हैं वृंदावन में। तो आखिर क्यों है बांके बिहारी जी की मंगल आरती इतनी चमत्कारिक, और भक्तों को क्या लाभ मिलता है बांके बिहारी जी की मंगल आरती के दर्शन करने से? तो बंधुओं, आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, जिसको सुनकर आपको भी काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। तो घटना, वो चमत्कार इस प्रकार सामने आया है। कई वर्ष पुरानी बात है। बांके बिहारी जी का एक अनन्य भक्त आया था बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए वृंदावन में। तो उस भक्त को वृंदावन के बांके बिहारी जी के दर्शन करके कुछ दिन वहां रहकर भक्त को बहुत आनंद आया। वह भक्त बांके बिहारी जी के नित्य दर्शन करने के लालच में वहीं रुक गया। दर्शन करने के बाद उस भक्त के मन में भाव प्रकट हुआ कि बांके बिहारी जी की किसी तरह यदि सेवा करने को मिल जाए तो मन और भी आनंदित हो जाए। भक्त काफी दिन तक यही सोचता रहा कि मुझे बांके बिहारी जी की सेवा करनी है। भक्त काफी सीधा था, वो मंदिर की परंपराओं के बारे में कुछ नहीं जानता था। तभी भक्त ने मंदिर के सेवायत गोसाई जी से सेवा मांगी। तो गोसाई जी ने कहा, आप क्या सेवा कर सकोगे? यहाँ तो केवल वंश परंपरा के अंतर्गत गोस्वामी जी ही सेवा कर सकते हैं, अन्य और कोई नहीं। जब भक्त ने ऐसा सुना तो भक्त थोड़ा उदास होकर मंदिर से बाहर निकल गया। भक्त दूसरे दिन बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए फिर आया, तो फिर सेवायतों से पूछने लगा, मुझे कुछ सेवा दे दो, मैं कुछ भी सेवा कर लूंगा, पर बांके बिहारी जी को छोड़कर अब घर नहीं जाऊंगा। उस भक्त ने सेवायतों से बहुत विनती की, तो सेवायत गोस्वामी जनों ने भक्त का भाव देखा, तो गोसाई जी को उस भक्त पर दया आ गई और उन्होंने बांके बिहारी मंदिर के बाहर का जो गेट है, उसी गेट पर रात के समय चौकीदारी की सेवा दे दी। इतना सुनते ही भक्त काफी खुश हो गया और पूछने लगा, गोसाई जी, यहाँ मुझे क्या काम करना होगा, इतना और बता दो। तो सेवायत गोसाई जी ने भक्त को समझाया कि आपको यह ध्यान रखना है कि रात के समय मंदिर परिसर बंद होने के बाद आपको यहाँ पहरेदारी देनी है, और सुबह जब मंगला आरती का समय हो फिर आप आरती का दर्शन करके अपनी कुटिया में आराम करने निकल जाना। बस इतना काम है। हाँ, यहाँ कोई चोर उचक्का रात में मंदिर में प्रवेश न कर पाए, और दूसरी बात, मंदिर बंद होने के बाद किसी भी व्यक्ति को अंदर नहीं आने देना और बाहर भी नहीं निकलने देना है। रात्रि के समय मंदिर के गेट किसी के लिए भी नहीं खुलने चाहिए। भक्त बहुत सीधा और सच्चा सरल स्वभाव का था। जैसा जैसा समझाया सब समझ गया। भक्त ने बड़े भाव से सेवा स्वीकार की। भक्त को इस प्रकार सेवा करते हुए कई वर्ष हो गए थे। भक्त ने जब बांके बिहारी जी के यहाँ सेवा देनी शुरू की थी, उस समय भक्त जवान युवक था। धीरे धीरे भक्त की उम्र ढल गई, तो भक्त एक बार क्या देखता है कि मंदिर के अंदर से कोई बालक बाहर निकल रहा है। समय होगा रात्रि के 12 से 1 बजे का, लेकिन कौन है ये उस भक्त को नहीं दिख रहा, लेकिन कोई है जो जा रहा है मंदिर से बाहर। ये उसको अनुभव हो रहा था। 1 रात निकली, 2 रात निकली, ऐसे ही उस बालक को जाते जाते 3 रात हो गई। वह भक्त तीसरी रात उस बालक के बाहर निकलते ही उसी अनुभव के साथ पीछे पीछे चल दिया। कुंज गलियों से होते हुए निधवन के पास पहुंचे और देखते ही देखते वो बालक निधवन राज में प्रवेश कर गया। ऐसा उस भक्त को, उस चौकीदार को लगा। तो वो चौकीदार, वो भक्त वहीं बैठकर इंतजार करने लगा उस बालक के बाहर निकलने का। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद उस भक्त को, उस चौकीदार को बंसी की धुन सुनाई दी,
जो बहुत मंद मंद स्वर में बज रही थी। तो भक्त और ध्यान से कान लगाकर सुनने लगा। तभी भक्त को बंसी के साथ एक अलग ही आनंद आने लगा। बंसी की धुन को सुनते सुनते साथ में भक्त को नुपुर की छमछम सुनाई देने लगी। उस भक्त के मन में मानो आनंद की फुहारें उठ रही हों। तभी उस भक्त से रहा नहीं गया और वो भक्त छुप छुप कर निधवन राज में प्रवेश कर गया, यह देखने के लिए कि इसमें क्या हो रहा है। आधी रात को कौन बंसी बजा रहा है और नुपुर कौन पहने है इस घने वन में। इस प्रकार वह भक्त छुपकर उन झाड़ियों में बैठ गया और चुपके देखने लगा। तभी उस भक्त को दिखाई दिया कि गोपियों के साथ साक्षात श्यामा श्याम रास कर रहे हैं। श्यामा श्याम गल भैया डाले खड़े हैं, सखी सहचरी सेवा दे रही हैं। भक्त रोते हुए काफी समय तक रास के दर्शन करता रहा। तभी भक्त क्या देखता है, रास के उपरांत बांके बिहारी जी की एक नुपुर टूट गई। तभी उस भक्त ने मौका पाते ही उस टूटी हुई नुपुर को उठा के अंगोछा में छिपाकर उस तौलिया में लपेट कर रख ली। रात भी काफी हो गई थी, तो झाड़ियों में बारिश की ओस पड़ रही थी और उस ठंडी ओस से भक्त भीग गया। सर्दी की वजह से भक्त को कपकपी होने लगी। तभी बांके बिहारी जी कहते, अरे श्यामाजू, यहाँ छुपकर शायद हमें कोई देख रहा है। और उसी समय उस भक्त के पास आकर देखा तो वह चौकीदार निकला। तभी बिहारी जी कहते, बाबा आप इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? आपको तो मंदिर परिसर में होना चाहिए था। बाबा आपको पता है यहाँ प्रवेश निषेध है, रात्रि में इंसानों का आना वर्जित है। तभी भक्त कहता, हे प्रभु, मंदिर के बाहर से आपका पीछा किया ये जानने के लिए कि कौन है। यहाँ प्रभु आपकी बंसी सुनकर मुझसे रहा नहीं गया तो मैं अंदर आ गया। इस अपराध के लिए प्रभु हमें क्षमा करें, अब कभी नहीं आऊंगा, ऐसा उस भक्त ने कहा। और समय भी हो चुका था रात्रि 3 बजे का। तभी बिहारी जी ने सर्दी से बचाने के लिए उस भक्त के ऊपर एक चुनरी उड़ा दी, जो आप सभी श्रद्धालुओं मंदिर में उड़ाई जाती है। ये परंपरा तभी से शुरू हुई बंधुओं। तभी भक्त से कहते बांके बिहारी जी, बाबा यहाँ जो आपने देखा किसी को बताना नहीं। इतना कहने के बाद भक्त बिहारी जी को मंदिर चलने के लिए कहता है। तो ठाकुर जी भक्त से कहते हैं, बाबा मैं थक गया हूँ, मुझे नींद आ रही है, बाबा आप ना मुझे अपनी गोद में ले लो। उस भक्त की आंखों में आंसू आ गए। भक्त भावुक होते हुए बिहारी जी को गोद में उठाकर अपने सीने से लगा लिया और ले जाकर ठाकुर जी को मंदिर पर उतार दिया। तभी ठाकुर जी मंदिर परिसर में अंदर प्रवेश कर गए। थोड़ी देर बाद सुबह के 3:30 बजे उसी समय सेवायत गोस्वामी जन ठाकुर जी की मंगला आरती करने के लिए मंदिर में आते हैं। तो चौकीदार कहता है, गोसाई जी आप लोग सब कहाँ जा रहे हो? तो सेवायत कहते हैं, क्या हुआ बाबा, आपको पता नहीं है क्या कि मंगला आरती करने का समय हो गया? तो रोज की तरह आज भी मंगला आरती करने ही जा रहे हैं। तो चौकीदार कहता है, गोसाई जी आपको थोड़ी भी दया नहीं आती लाला पर? ठाकुर जी को सारा दिन आप खड़े रखते हो भक्तों को दर्शन दिलाने के लिए। सुबह से रात हो जाती है, बिल्कुल भी बिहारी जी को आराम नहीं करने देते आप। और रात में वो छोटो सा लाला रास करता है, बिल्कुल अभी अभी सोया हुआ है। आप अभी उठाओगे आरती करोगे तो वो थक जाएगा। तो गोस्वामी जन सेवायत कहने लगे, कहा बक रहे हो बाबा? उस भक्त को फटकारने लगे। सेवायतों को उस भक्त की बात पर विश्वास नहीं हुआ। तो भक्त वो चौकीदार रोते रोते कहता है, आपको शायद पता नहीं है बिहारी जी निधवन राज में रास करने के लिए हर रात जाते हैं। मैंने स्वयं आज अपनी आंखों से उस रास का दर्शन किया है। तो सेवायत कहते, अच्छा तूने बिहारी जी को रास करते हुए दर्शन किया है, तो बता मेरो बिहारी जी कैसो दिख रहे हो तुए? तो चौकीदार वो भक्त बताने लगा कि इत बन माल उत भ्रुकुटी विशाल, इत माथे पे मुकुट उत बेंदी भाल दीना है, इत सो बजावत मुरली अनूप राग, उत सो बजत नुपुर रोजीना है, इत सो पीताम्बर उत चुनरी अनूप रंग, इत श्याम रंग उत गौर रंग भीना है, जोड़ी है अनूठी सारी उपमा है झूठी, राधा सोने की अंगूठी कृष्ण नीलम नगीना है। और ये देखो ठाकुर जी की नुपुर जो रास करते समय टूटकर गिर गई थी, जिसे मैंने उठा ली थी। जब सेवायतों ने गोस्वामी जन ने उस नुपुर के दर्शन किए तो सेवायतों की आंखों में आंसू आ गए। अरे ये तो सच में बिहारी जी की नुपुर है। तभी सेवायत कहते, बाबा आप और आपकी सच्ची श्रद्धा भक्ति धन है। आपने अपनी आंखों से वो दर्शन पाए हैं जिसे हम नहीं पा सके, जिसे कोई और नहीं पा सकता। तो बंधुओं बांके बिहारी जी आज भी निधवन में रास करने जाते हैं।
रात भर जागने के कारण सुबह ठाकुर जी देर तक सोते हैं। सुबह करीब 7 से 8 बजे सोकर उठते हैं। फिर बिहारी जी को स्नान आदि श्रृंगार होता है। फिर अपने समय अनुसार सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। उसी दिन से बिहारी जी की मंगला आरती सुबह बंद हो गई। वृंदावन में ही नहीं बंधु, ज्यादातर मंदिरों में मंगला आरती होती है सुबह। बस बांके बिहारी जी के मंदिर में वर्ष में मात्र एक बार होती है, वो भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात को 2 बजे। माना यही जाता कि बांके बिहारी जी छैल छबीले हैं। वर्ष भर बिहारी जी बन ठन कर सच सवर कर जो अपने भक्तों के साथ चमत्कार करते हैं, तरह तरह से जो लीलाएं करते हैं मंदिर में, तो ठाकुर जी को हर रोज नजर लग जाती है। तो सुबह में, दोपहर में और शाम को आरती करके ठाकुर जी की नजर उतार दी जाती है। लेकिन मंगला आरती करने से पूरे वर्ष जो बिहारी जी ने लीलाएं की हैं, कोई नजर में आती है, कोई नहीं। मान लीजिए जैसे कोई सैनिक सरहद से जंग जीत कर आता है तो सरकार प्रशासन उसका सम्मान करती है, पूरे देश में खुशियां मनाई जाती हैं। और वही सैनिक जब अपने गांव घर में आता है या कोई पुत्र पुत्री घर से बाहर परदेश जाते हैं तो बच्चों की माँ उन बच्चों की थाली में दीपक रखकर नजर उतारती है और गांव गली के सभी लोग उन बच्चों को आशीर्वाद देते हैं और नाचते गाते हैं। ठीक उसी प्रकार नजर उतारते हैं मंगला आरती करके। कहा जाता है जो भी भक्त बांके बिहारी जी की मंगला आरती के दर्शन करता है उसके जीवन में, घर परिवार में कभी कोई अमंगल नहीं होता। बांके बिहारी जी बुरी बलाओं से बचा कर रखते हैं अपने भक्तों को। उसके बाद बंधुओं बिहारी जी को सुलाया जाता है। सुबह फिर नंद उत्सव बांके बिहारी मंदिर में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। जन्माष्टमी मंगला आरती सखी मुदित निज तन मन वारती, नंद महोत्सव भीड़ अटूट सवा प्रहर कंचन की लूट। ब्रज के संत महापुरुष कहते हैं जो भी भक्त श्री कृष्ण जन्माष्टमी एवं जिस घर में ठाकुर जी की सेवा होती है ऐसे भक्तों को हमेशा श्री कृष्ण जन्माष्टमी एवं श्री कृष्ण के सभी उत्सवों को मनाना चाहिए। जो भक्त श्री कृष्ण जन्माष्टमी एवं नंद उत्सव को नाचते गाते हुए मनाते हैं उसके जीवन में हमेशा उत्सव ही उत्सव आते हैं। कलेश से बिहारी जी बचाते हैं और अंत में भक्त बिहारी जी के प्रेम को पाता है। आप भी गाइए नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। तो बंधुओं वीडियो में बताई गई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हो सके तो अपनों शेयर जरूर करें। धन्यवाद। श्री राम।